तो हेलो हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आरएस साइंस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कल हमने पढ़ा था एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। आज किस पे पढ़ना है? एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। एनी पॉइंट का मतलब स्पेस में किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें हमें नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कल तो हमारा लेक्चर मतलब वो टॉपिक सीधे सीधे हम एट एन एक्सियल पॉइंट पे निकाल दिए थे, सीधे सीधे हम एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल दिए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके हमने निकाला था। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। हमको लेकिन वो चीज याद रखना पड़ेगा कि एट एन एक्सियल पॉइंट कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट कितना होता है, उसको सबको अप्लाई करके एक नया टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। Suppose that we have 2 point charges, opposite pair of 2 opposite and equal charges, जिसके कारण हमें क्या निकालना है? किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सपोज दैट हियर वी हैव ए 2 point charge, we have 2 point charge. माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कहां पे फाइंड करना है? एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर। सपोज दैट दिस पॉइंट इज हियर P, at which we have to find out electric field intensity. Suppose that this point is P. This point is P, from where we have to find out electric field intensity. क्या प्राप्त करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ लिसन मी once again. Suppose that this is the point from which electric field find out. क्या करना है प्यारे बच्चों? कल हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिया था। आज हम किस पे ले रहे हैं? एक्सियल पॉइंट पे लिया था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिया था। आज एट एनी पॉइंट पे ले रहे हैं, किसी भी बिंदु पर स्पेस में किसी भी पॉइंट पे ले रहे हैं। तो सपोज दैट दिस पॉइंट इज P एंड दिस टर्म, दिस इज द सेंटर ऑफ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे जस्ट लिसन मी। ये थीटा एंगल पे टिल्टेड है। थीटा एंगल, यहां से कुछ एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है, ध्यान दीजिए। और इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर की तरफ है? इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है। किधर की तरफ? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। किधर की तरफ? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, इसको बेहतर तरीके से देख लीजिएगा और थोड़ा इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर ये कुछ इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और इस टर्म को अगर आप समझ जाते हैं
तो आप समझेंगे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल आप फाइंड कर सकते हैं। कितना एंगल है बेटा? थीटा एंगल है। कितना एंगल? थीटा एंगल। सपोज दैट इसका जो पी का डायरेक्शन है, वंस अगेन लिसन मी, हाँ, जो पी का डायरेक्शन है बेटा, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, पी का जो डायरेक्शन है इधर, ये पी है। अगर हम इसको, जो चार्ज ऐसे है, इसको अगर हम इसका वो बनाए, अगर कंपोनेंट फाइंड करें, अगर चार्ज को इसका पी के लिए, पी का जो क्या है डाइपोल मोमेंट है, अगर यहां से अगर हम निकालें, ध्यान दीजिएगा कहां से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर इस पे निकालें तो इस थीटा एंगल के वजह से, किसके वजह से, एक कंपोनेंट हमको किधर की तरफ मिलेगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ मिलेगा, इधर की तरफ थीटा एंगल से इधर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पढ़ा है। ये तो एट एन एक्सियल पॉइंट पर है, पी का जो डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। बट इस एक्सिस पर, कौन सा एक्सिस, ये एक्सिस देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह दिख रहा है, इस पर कितना होगा भाई, इसी पर हमको ध्यान देना है। इसी पे अगर हम निकाल लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ मिलेगा, इस थीटा एंगल की वजह से, किस एंगल की वजह से, क्योंकि ये टिल्टेड है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके वजह से एक हमको क्या मिलेगा, एक इस पर मिलेगा डाइपोल मोमेंट, इस पर मिलेगा, एक परपेंडिकुलर मिलेगा इस थीटा एंगल की वजह से, और एक किस पे मिलेगा, एक आपका क्या मिलेगा, एक आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, और एक आपका किसमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसका ये है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है एट एन एक्सियल पॉइंट। इसका जो हॉरिजॉन्टल पे मिलेगा, परपेंडिकुलर पे मिलेगा। इस पे थीटा की वजह से, ये सपोज दैट पी है, अगर इसको हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट दिस इज थीटा, ओके, दिस इज थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, जस्ट लिसन मी, दिस एंगल इज थीटा, and here the direction of P is, this is the ये कौन सा डायरेक्शन है, ये इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसी फिगर को हम यहां पर ऐसे बनाए हैं, जो P है, और ये क्या है, ये P है। P का डायरेक्शन किधर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ। बट इस लाइन पर, किस लाइन पर, इसको भी कुछ नामकरण कर देते हैं। इस लाइन पर हमें क्या मिलेगा, तो जस्ट लिसन मी, सपोज दैट दिस इज पी नो, पी ऑलरेडी हमने ले लिया है, दिस इज एम एंड दिस इज एन। एन ओ एन के डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, कितना होगा, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल में कितना होगा। इसके कारण अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे मिलेगा हमको पी कास थीटा। कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, पी कास थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, पी कास थीटा। कितना सर, तो पी कास थीटा मिलेगा, पी कास थीटा मिलेगा। बट इस लाइन पे कितना मिलेगा, पी साइन थीटा। देखिए
इसको हमने इस डायरेक्शन में तो हमको निकालना नहीं है, इसके हम परपेंडिकुलर इस जहां पे ये ओपी है, ओपी के एक परपेंडिकुलर हमने लाइन ड्रा किया, जिस पे हमें क्या क्या फाइंड करना है, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो इस डायरेक्शन में प्यारे बच्चों कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा कितना, इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा कितना, पी साइन थीटा, कितना मिलेगा जी, पी साइन थीटा मिलेगा सर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी साइन थीटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पी साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा। और इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा, जस्ट लिसन मी, पी कॉस थीटा। थोड़ा अच्छा नहीं लिखे हैं सर, इसको अच्छे तरीके से हम बना देते हैं। कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये पहले एक क्या है आपका एक्सियल लाइन हो जाएगा, चलिए ये आपका थीटा एंगल हो गया। इधर की तरफ क्या मिलेगा, इधर की तरफ एक डाइपोल मोमेंट मिलेगा, इसके किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कौन सा, पी कॉस थीटा। इधर की तरफ क्या मिलेगा, पी कॉस थीटा। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पर क्या, एट एन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इधर की तरफ होगी प्यारे बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इधर की तरफ होगी। तो इसको ले लेते हैं हम क्या, ई एक्सियल। ई एक्सियल अगर कहें तो कोई गुना तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पर है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, किधर की तरफ, ओ से पी की तरफ, किधर की तरफ, ओ से पी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, किधर की तरफ, इधर की तरफ। हम कर देते हैं, एरो दे देते हैं उसको, देखिए इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ प्यारे बच्चों, तो सर इधर की तरफ है। और इसमें किधर की तरफ है प्यारे बच्चों, इधर की तरफ है। थोड़ा सही लाइन हम नहीं ले पा रहे, इधर की तरफ। ध्यान दीजिए, दो डाइपोल मोमेंट हमको मिल गया, एक कौन सा, ओएन की डायरेक्शन में और एक ओपी की डायरेक्शन में। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पॉजिटिव चार्ज का क्या निकाला था, क्या निकाला था कल, हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए प्यारे बच्चों, इसके लिए जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होगी, किधर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसको अगर नामकरण कर ले हम, किससे नामकरण करेंगे, सपोज दैट ई एक्सियल, क्योंकि एक्सियल की वजह से निकल रहा है, किसकी वजह से, ई एक्सियल। और इसको अगर इसको हम नामकरण कर दे ईपी, ई परपेंडिकुलर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो हमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, दोनों का जो मैग्नीट्यूड प्राप्त होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त होगी, वो इस डायरेक्शन में प्राप्त होगी। ध्यान दीजिएगा, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में प्राप्त होगी। ई नेट हमको कहां मिलेगा, ई नेट हमको यहां मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो डाइपोल है हमारे पास, दोनों का 2a डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, सपोज दैट 2a डिस्टेंस पर है। ये इधर की तरफ जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया जाए, 2a डिस्टेंस ले लिया जाए, चाहे x डिस्टेंस ले लिया जाए, कितना, x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x ले लिया जाए, चाहे r ले लिया जाए, कुछ भी ले लिया जाए। सपोज दैट ये डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक कितना है, कितना है, यहां से यहां तक, कहां से, ओ से पी तक का
डिस्टेंस कितना है, r है। तो एट एन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है प्यारे बच्चों, तो एट एन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें प्राप्त होगा ई ए, ई एक्सियल पे क्या मिलेगा, ई एक्सियल को मिलेगा एक तो इसका डाइपोल मोमेंट पी cos थीटा है, वहां पे सिर्फ पी था एट एन एक्सियल पॉइंट पर, तो यहां पे क्या मिलेगा, ये वेक्टर ई ए इजकल टू कितना, तो सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ध्यान दीजिएगा कितना, पी cos थीटा, कितना, पी cos थीटा अपान डिस्टेंस कितना है, आर क्यू, कितना मिलेगा सर, तो ई एक्सियल को मिलेगा, पी रहता है कि 2p रहता है, तो यहां पर रहेगा आपका 2p, एट एन एक्सियल पॉइंट पे 2p अपान आर क्यू होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा अपान आर क्यू, क्या मिला हमको, एट एन एक्सियल पॉइंट क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट परपेंडिकुलर, मतलब ओएन के लिए, ओएन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पी साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए होती है E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान आर क्यू, लेकिन यहां पर P तो है नहीं सर, तो P नहीं है तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, तो यहां पे मिलेगा P साइन थीटा, क्या मिलेगा, P साइन थीटा। तो यहां पर हमको एक नया टर्म मिला, क्या, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, P साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा के लिए जो हमें मिला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके जस्ट अपोजिट साइड में पॉइंट P पे मिलेगा। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में अगर डाइपोल मोमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट उसके अपोजिट मिलती है, तो ओएन का डायरेक्शन इधर है, और इसको अगर नामकरण अगर हम कर दें, ये पॉइंट P है, खैर छोड़ी नामकरण हो जाए, चलिए कर ही देते हैं, चलिए यमन है पी के, हाँ इधर देखिए, ये अगर Q ले लेते हैं, इधर R ले लेते हैं, ओ पी क्यू आर एम एन ए बी, इस पॉइंट को अगर हम C ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हमें ई नेट प्राप्त होगा। सबसे पहले तो हम ईपी निकालेंगे, ईपी कितना होगा सर, तो ईपी इजकल टू होगा आपका, ईपी इजकल टू होगा कितना होगा, ईपी, ईपी इजकल टू, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, ध्यान दीजिएगा जहां इप्सिलॉन नॉट के क्या है, जहां इप्सिलॉन नॉट के आपका, इप्सिलॉन तो आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका होगा प्यारे बच्चों पी साइन थीटा अपान कितना, आर क्यू। अब हम ई नेट निकालेंगे, देखना इधर से इसको यहां से इधर से यहां मिलाए हम, और इसको इधर से इधर मिलाए, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जो इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, तो जो ई नेट निकलेगा, ई नेट जो निकलेगा वो क्या होगा, ईपी का स्क्वायर प्लस ईए का स्क्वायर, यानी कि ई नेट का स्क्वायर इक्वल टू ईपी का स्क्वायर प्लस ईए का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 and this is equation number 1. Now find the net electric field intensity is here, E net, E net क्या मिलेगा हमको, तो चलिए देखते हैं E net कितना मिलता है, ध्यान दीजिएगा E net इजकल टू, E net इजकल टू अंडर रूट कितना, ईए का स्क्वायर, ईए का
एट एन एक्सियल पॉइंट, अब प्लस ईपी का स्क्वायर कितना मिलेगा, अंडर रूट में ई नेट का स्क्वायर इक्वल टू ई ए का स्क्वायर प्लस ईपी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज राइट एंड ट्राइंगल, यू कैन सी हियर PCR is right angle triangle. The value of PC is, the value of RC is EA and PR is EP. The net electric field is here under root EA square A plus EP square. The total, putting the value of E electric field intensity at an axial point and electric field intensity and perpendicular and perpendicular in up the direct opposite direction of P sin theta, EP ka square. Here the net electric field at point P, E net is equal to under root and EA to the power 2 plus EP to the power 2. Putting the value of EA and EP in this equation 3. Then we have to find out, now we can see E net, the value of EA 2p cos theta upon RQ and 1 upon 4 pi epsilon naught के P sin theta upon RQ at perpendicular direction at an axial line. So now putting the value of EA and EP in equation 3, then we get E net, how many, just listen me, E net is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught के 1 upon 4 pi epsilon naught के 2p sin theta, 2p cos theta, sorry, 2p cos theta upon RQ to the power, ध्यान से देखिए कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे और तुरंत टाइप करेंगे। हो सकता है ह्यूमन एरर है, हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, अच्छे लोगों से मिस्टेक हो जाता है, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं। तो जस्ट लिसन मी, 1 upon 4 pi epsilon naught के 2p cos theta upon RQ, this is the value of EA, a plus, now putting the value of EP 1 upon 4 pi epsilon naught के P sin theta upon RQ to the power, देखना सबका होल स्क्वायर है, यहां पे cos थीटा 2 cos थीटा और sin थीटा को छोड़कर, उसके स्क्वायर को छोड़कर सभी स्क्वायर के रूप में कॉमन होंगे और कॉमन होकर क्या हो जाएंगे, रूट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि अंडर रूट से बाहर हो जाएंगे। नाउ जस्ट लिसन मी, हियर 1 upon 4 pi epsilon naught to the power square and 1 upon r cube to the power square, that is common. Then here we have 1 upon 4 pi epsilon naught k into 1 upon r cube to the power square is common, square is common. Now क्या शेष बचेगा, 2p cos theta, now p is also common, p is also common, p upon r cube, p is also here common। क्या मिलेगा हमको, तो मिलेगा हमको सर सिर्फ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस कितना
साइन थीटा, ओनली साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या कॉमन मिल गया, 1/4 पाई के पी अपन आर क्यू कॉमन हो गया, और रूट में क्या बचा, 2 कास यानी 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये क्या होगा, 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई के 1/4 पाई के इंटू पी अपान आर क्यू, और अंडर रूट में क्या बचेगा, 4 कास स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका बचेगा 1/4 पाई के पी अपान आर क्यू अंडर रूट 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इनेट, दैट इज इनेट, ई नेट। Here you can see this is 4 cos square theta. Now it can be written in the form 3 cos square theta plus cos square theta. Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. तो यहां पे लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, तो जस्ट देखिए इधर, ये आपका टोटल लेक्चर रहा, और यहां से देखेंगे, ध्यान देंगे क्या, हाँ ध्यान दीजिए, ई नेट इजकल टू क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ई नेट इजकल टू 1/4 पाई के पी अपान आर क्यू, पी अपान आर क्यू अंडर रूट कितना, इसको लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, और क्योंकि हम जानते हैं मैथ में हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो ई नेट हमको मिला 1/4 पाई के पी अपान आर क्यू। अब यहां पे हम थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लिख लें, देखिए इंटू 1/पी अपान कितना आर क्यू, एक क्यू, दिस इज ई नेट, और यहां पे जब हम इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे, चूंकि यहां पे देखना कितना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, तो नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पे थोड़ा हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर, देखिए तो उसको और बढ़िया से बना देते हैं, देखिए इधर ये कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो यहां पे जो हमको वैल्यू मिलेगा, तो यहां पे हमको वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए इधर ई नेट हमको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा सर, तो ई नेट हमको प्राप्त होगा, ई नेट हमको प्राप्त होगा, थोड़ा सर आप अच्छा नहीं लिखते हैं, हमको बहुत बेकार लगता है, तो चलिए अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, हम भी अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, देखिए इधर ई नेट इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के है, इनटू पी अपान आर क्यू
अंडर रूट में ये देखना इसका वैल्यू 1 है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा एट एन एनी पॉइंट इन स्पेस। अगर हमारे पास एक डाइपोल है उसके किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। किस कॉन्सेप्ट से, तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है पूरा डिटेल लेक्चर, यहां आप देख सकते हैं किस तरह से हमने क्या किया है, पूरा जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पे जो है देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर ये होगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर ईपी होगी। तो दोनों ट्राइंगल का हम उपयोग कर हम ई नेट इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है जो ई नेट का है, ई नेट का पॉइंट सी है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट है ई नेट का, यही समझने वाली बात है। तो ईपी का होल स्क्वायर प्लस ईए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पीसी का होल स्क्वायर, दैट पीसी मींस ई नेट, ये ई नेट है आपका, ई नेट ई है, ध्यान दीजिएगा यही सारा कॉन्सेप्ट है। और यहां से यहां तक का डायरेक्शन क्या है, तो यहां से यहां तक सर डायरेक्शन थोड़ा और बढ़िया से लिख दीजिए। तो यहां से और यहां तक का डायरेक्शन जो है, ध्यान देंगे यहां से, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, और ये यहां से ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना है, ये पी है पॉइंट, इसका डिस्टेंस प्यारे बच्चों यहां से, कहां से, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस है। आर वेरिएबल, वार और थीटा वेरिएबल है इसमें, ये वेरी करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये बहुत प्यारा सा लेक्चर आज ई नेट हम निकाले, किस पॉइंट पे निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपका क्या रहा, तो ये आपका पूरा लेक्चर रहा। अब चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। अगर हम सर इस प्लस क्यू को इधर कर दें और माइनस क्यू को इधर कर दें, तब उधर निकालना होगा, तब क्या होगा, तब एंगल किधर से किधर, इस एंगलवा को रख देंगे ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो चलिए थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। इसी पे थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर की समाप्ति करेंगे, क्योंकि हमारे समय बहुत कीमती है और भी कहीं हमको समय देना है, तो थोड़ा ध्यान देंगे इस चीज को। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहा आपका किस पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट। इसका यूनिट कितना होगा सर, तो इसका भी यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर कूलाम होगा, इसका भी यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर कूलाम। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर सपोज दैट अगर प्लस क्यू इधर है, सर थोड़ा बता दीजिए, तो बता दीजिए, तो लो बेटा देख लो एक कॉन्सेप्ट, अगर प्लस क्यू इधर है और इधर है माइनस क्यू, और अब इस पॉइंट पर हमको पी निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, ये सबसे पहले चेक करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, तो सर इधर की तरफ है। एंगल कहां से लेंगे और कहां निकालना है प्यारे बच्चों, तो यहां पे निकालना है हमको, पी पॉइंट पे निकालना है। तो ये बताइए थीटा एंगल इधर से मेजर करेंगे कि इधर से मेजर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कभी भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ही हम एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस वाले एंगल को लेंगे, न कि इस वाले एंगल को लेंगे। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अगर यही चीज अगर यहां पे हो जाता, देखिए प्लस क्यू मान लो यहां पर है और माइनस क्यू यहां पर है,
सेम है वही चीज प्लस क्यू, और यहां पे फाइंड करना होता हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर। तब क्या होगा, यहां पर जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये पी का डायरेक्शन होगा देखना, और यहां पर पी का डायरेक्शन, यहां पर भी पी का डायरेक्शन इधर ही होगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सर इधर है। जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उधर से हम एंगल मेजर करते हैं, तो इसका एंगल यही होगा। हम इसमें पहले वाले लेक्चर में क्या देखे थे, पहले अभी लेक्चर में क्या देखे थे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ था, इधर से इधर की तरफ था। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और इस पॉइंट पे निकालना था, तो सर यहां से हमने एंगल ऐसे मेजर किया, क्योंकि जो पी का डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है, स्पेस में कहीं भी रहे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पेस में अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल की वजह से फाइंड करना है, तो हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन की वजह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक वहीं से एंगल को हम मेजर करते हैं। यहां पे देखिए एंगल ऐसे मेजर किया, यहां पर भी एंगल ऐसे मेजर किया, यहां पर एंगल ऐसे मेजर किया, यानी कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की वजह से हमारा एंगल क्या होता है, एंगल को हम वहीं से मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के वजह से। ध्यान दीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट को सीखना था। यहां पर देखिए ये था, इसके हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया जो कि थीटा एंगल पे था, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा किया हमने, कौन सी लाइन, एम एन, जिसमें ध्यान देंगे एम एन एक लाइन ड्रा किया जो कि एक कौन सा एक्सिस था, एक एक्सिस था आपका, देखिए थोड़ा मिट गया, फिर एक बार बना देते हैं इसको। ये आपका थीटा रहा, ये यहां से यहां तक कितना रहा, आर रहा, पी तक, पॉइंट पी तक कितना डिस्टेंस रहा, और इस डायरेक्शन में आपका क्या मिला था, तो पी का थीटा मिला था। सर कौन सा डायरेक्शन है ये, कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक बेस के डायरेक्शन में। तो जो बेस है इसका जो बेस है यहां देखेंगे, इस ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ये वाला बेस है, तो इसका मिलेगा हमको पी cos थीटा, इधर को मिलेगा पी sin थीटा। इसके वजह से जो ओपी के डायरेक्शन में एटेक्सियल लाइन हो जाता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ओ से पी की ओर है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो यहां पर हमको जो मिलेगा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, वो किधर की तरफ मिलेगा, ओपी की डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन ओएन की वजह से जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट भी अपोजिट साइड में पीआर के डायरेक्शन में मिलेगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा है, तो पी साइन थीटा के लिए ये होगा। तो ये आपका पूरा डिटेल लेक्चर रहा किस किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इसको नोट कर लेंगे, खूब बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे, इस सब को कॉन्सेप्ट जो है ले लेंगे आप। और कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कि डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ही एंगल को मेजर किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। तब आप क्या, सपोज दैट अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे आपको, सपोज दैट वी हैव ए टू चार्ज प्लस क्यू, पेयर ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेम एंड अपोजिट हियर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इस पर हमको एक पॉइंट पी दे दिया, क्या दे दिया, ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है, ए वाला एंगल दे दिया हमको कुछ थीटा, तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, किधर की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये एंगल भी देगा तो हम इस एंगल को क्या कर देंगे, 180 में से थीटा माइनस कर देंगे, और ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें लाकर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह पे, cos थीटा के जगह थीटा के जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
किसी भी पॉइंट पे निकल जाएगा, चाहे स्पेस में वो चार्ज कहीं भी हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो ये आज हमारा पूरा डिटेल लेक्चर रहा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को, इस टॉपिक को, इस लेक्चर को अच्छे से अच्छे बच्चों तक आप शेयर कीजिए। हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, और शाम के टाइम पे 6 बजे से और रात्रि को 9 बजे तक हमारे आरएस क्लासेज में एक लाइव सेशन चलता है, जिसमें राहुल सर लेकर आते हैं, और उस लाइव सेशन को देखना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, अच्छे से अच्छे बच्चों को शेयर करें। जहां पर वो रिमोट सेंसिंग एरिया है, जहां पर शिक्षा आज तक दूर दूर तक कहीं मतलब पहुंच नहीं पाई है, वहां पर भी इस टॉपिक को, टॉपिक वाइज लेक्चर को शेयर करें। हम भरसक कोशिश करेंगे कि जो लेक्चर है, जो हमने इंग्लिश में लिख रहे हैं, उसको हिंदी में भी लिखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हिंदी में हम कंफर्टेबल रहता है, इस वजह से इंग्लिश में ही हमने ये लिखा हुआ होता है इंग्लिश में, और इसकी डिटेल लेक्चर हिंदी में होती है। तो हम इस जितना भी लेक्चर है, इसको हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी में भी लाने का पूरा प्रयास रहे। तो आज का ये लेक्चर यही खत्म करते हैं। फिर एक डिटेल लेक्चर के साथ हम कल हाजिर होंगे। वो होगा टार्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टार्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देखना ना भूलिए। अगर कहीं भी इसमें कोई भी अगर त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाएंगे, और कमेंट सेक्शन से आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को लिखकर हमको कमेंट में लिखकर भेज देंगे, तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ये मेरा लेक्चर है, हद तक हमने कहीं टॉपिक कोई मिस्टेक नहीं है। एक जीएल 2 अपन आर क्यू पी कास थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पी कास थीटा का पी साइन थीटा। चलिए, तो आपका दिन शुभ हो, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां भी कहीं मिस्टेक हो हमको तुरंत इसका जो भी टॉपिक वाइज लेक्चर आ रहा है, इसका कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देंगे। उसमें हम भरसक सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, टार्क ऑन डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड।